विश्वनाथ की पवित्र पावन नगरी के देवियों और सज्जनों, आपके सन्मुख खड़े होकर चंद शब्द कहने का ये जो स्वर्णिम सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज जब ये विचार गोष्ठी का प्रारंभ हुआ तो हमने एक शंख ध्वनि सुनी, ठीक वैसी शंख ध्वनि जैसी महाभारत के युद्ध के पहले गूंज गई थी आसमान में। देवियों और सज्जनों, वो शंख ध्वनि सुनकर मेरे मन में एक विचार कौंध गया। तब महाभारत के पहले ये शंख ध्वनि हुई थी और आज एक सैनिक की हैसियत से मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस कलयुग की महाभारत आपके सर पे है। आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? इस कलयुग की महाभारत आपके सर पे मंडरा रही है। कर्म हम सबको करना, आप कर्म से मुंह मोड़ नहीं सकते। अब बातों से आगे हमें कर्म की ओर जाना। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। अभी तक इस विचार गोष्ठी का पूरा जो हमारा केंद्र रहा है वो आंतरिक सुरक्षा पर है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा को जो बाह्य सुरक्षा है, जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, उसके परिप्रेक्ष्य से आप अलग नहीं कर सकते। आप अलग नहीं कर सकते। देखिए, बहुत ही दैवयोग की बात है कि ये विचार नगरी, ये विचार गोष्ठी भगवान श्री काशी विश्वनाथ की पवित्र पावन नगरी में एक बड़े खास समय पर हो रही, जबकि युद्ध के बादल आपके सर पर मंडरा रहे। आंतरिक सुरक्षा और जटिल हो जाती है और संकीर्ण हो जाती है जब बाहर का खतरा आंतरिक खतरे के साथ मिले। जनरल फ्रैंको कहा करता था, मेरे 4 बड़े दस्ते दुश्मन की राजधानी की ओर जा रहे हैं और 5वां दस्ता वहां से उठ के पीछे से वार करेगा। इसको बोलते थे 5th कॉलम। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, अभी बताया कि मैं 3 बजे रात तक जाग रहा हूं, इसलिए कि बड़े अच्छे संकट और इम्तिहान की घड़ी आ रही। आपको तैयार होना पड़ेगा। आप इससे मुंह नहीं मार सकते। और माफ कीजिए, आप जैसा नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं क्या कह रहा हूं? आप चर्चा काट कर दूसरी गाल आगे करकर ये सच्चा नहीं कर सकते। भागवत गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, मैं केवल आज इस पवित्र पावन नगरी में आपके सामने, आप ठीक है, आपके सामने दोहराना चाहता हूं। हे अर्जुन, तू युद्ध कर। तू बड़े बड़े शांति के फलसफे
ठीक है, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी जब उसने इतना भीषण युद्ध आते देखा तो 2 मिनट के लिए उसके भी हाथ पैर कांप गए थे, उसके भी हाथ से गांडी छूट गई थी, छूटी थी कि नहीं? बड़े बड़े क्या हम अपनों को मारकर राज्य भोगेंगे, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। क्या कहा था उस वक्त श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने फौजी भाषा में, अगर मैं उसको संक्षिप्त में आपके सामने बोल सकूं तो उन्होंने कहा था, अर्जुन बातें मत कर, लड़ लड़, अगर तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये तेरे को मार डालेंगे, बेरहमी से तेरा कत्ल कर देंगे, और अगर तू इनको मारेगा तो यश कमाएगा, तू अपना कर्तव्य पूरा करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा। देवियों और सज्जनों, जैसे हम ये बातें कर रहे हैं, अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, विनाशाय दुष्कृतम्, विनाशाय दुष्कृतम्। जहां दुष्ट खड़े होते हैं उनसे लड़ना अपना हर क्षत्रिय का कर्तव्य है। मैं तो बोलूंगा हर भारतीय का कर्तव्य है, हर इंसान का कर्तव्य है। जहां औरतों को कोड़े मारे जा रहे हैं, जहां औरतों को कोड़े मारे जा रहे हैं, पत्थरों से मार मार कर उनकी जान ली जा रही है, चीख रही है वो औरतें, अब वो आर्तनाद आपको सुनाई दे रहा है, आप कानों में उंगलियां डाल देंगे तो वो खत्म नहीं होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, संकट के बादल वहां घिर रहे, ठीक है साहब, चीन और पाकिस्तान ये दोनों आपके दुश्मन जमाने से, अब उसमें तालिबान जोड़िए, अब उसमें तुर्की जोड़िए। तुर्की अपना बेस बागराम पे बनाना चाहता, तुर्की 3000 सीरियन जो है आतंकवादी वो तैयार कर रहा है कि वो जम्मू और कश्मीर में घुसे। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो आपसे युद्ध करना चाहता है, वो जो एर्दोगान है वो अपने आप को खलीफा बताना चाहता है, और खलीफा बता के ये सारी ताकतें मिलकर, जैसे महाभारत में 18 अक्षौणियां लेके चढ़ गए थे कौरव पांडवों के ऊपर, वैसे अक्षौणियां इकट्ठी हो रही हैं जैसे हम बात कर रहे हैं। जो भी इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई है वो खतरा और भी संकीर्ण हो जाता है जब आप देखें साहब, एक तो खतरा घर में था ही था, लेकिन आप चारों ओर तकरीबन आपके बादल आ रहे हैं। चीन की नेवी दक्षिण पूर्व एशिया से आगे बढ़ के हिंद महासागर में आ रही है, बेस उसने बना लिया है म्यांमार में, श्रीलंका में, ग्वादर पश्चिमी में, पाकिस्तान के अंदर, और वो जो है अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिबौती में भी उसका बेस है। चारों तरफ से चक्रव्यूह बन रहा है। अगर हमें मालूम नहीं, हम आनंद में, आप धोखे में, आप भारी धोखे में, आपके ऊपर आफत आ रही है, आपको लड़ना होगा, आपको युद्ध करना होगा, आपको पुरुषार्थ करना होगा। बातें नहीं, अब पुरुषार्थ का समय आ गया। क्या हमको भयभीत होने की जरूरत है? क्या हमारे चेहरे फीके पड़ जाने चाहिए? बकवास। 1.4 अरब भारत की आबादी है, 1.4 अरब। चीन की आबादी से ज्यादा है आपकी आबादी। ये खुशखबरी सुन ली आपने? इस काम में हम अच्छे हैं। 1.4 अरब आबादी है और दुनिया की यंगेस्ट सबसे युवा
आबादी है, 50% भारतीय 25 वर्ष की आयु के नीचे है। अगर आज फौज खड़ी करनी है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी फौज खड़ी कर सकते हैं। और ऐसे हमारी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है दुनिया में, नंबर 2 केवल चीन की आर्मी हमसे बड़ी। ये ऐसे ही कई लोग कह रहे हैं कि घटा दो घटा दो घटा दो, बढ़ाओ। पैसा लगेगा, पैसे बचाओ माता, नहीं तो महंगा पड़ता है। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? इस वक्त आपने पैसे बचाए, आप रहोगे नहीं, रहोगे नहीं, बचा लेना पैसे थे, कोई और खाए आपके पैसे, कोई और खाए। अब वक्त है कि हम अपनी सरकार के साथ इकट्ठे खड़े हो। अब वक्त है कि हम युद्ध की तैयारी करें। हम अगर बलिदान देने की जरूरत पड़ती है तो बलिदान की तैयारी करें। जो हथियार उठा सकते हैं ऐसी ताकतों के बरखिलाफ वो सशस्त्र सेनाओं में जाए, हथियार उठाए। और जो हथियार नहीं उठा सकते, ये आप जानते हैं किसने कहा है? अहमद मसूद ने कहा, अफगानिस्तान में कहा है, जो हथियार उठा सकता है इन हैवानों के खिलाफ वो हथियार उठाए, जो हथियार नहीं उठा सकता वो आवाज उठाए। देखिए सज्जनों, आंतरिक सुरक्षा और हमारी जो बाहर की सुरक्षा है, ये दो अलग खानों में नहीं हो सकती। जब बाहर के ऊपर इतने खतरे आ रहे हैं तो आंतरिक सुरक्षा और गंभीर हो जाती है और पेचीदी हो जाती है। ये बहुत विपदा का समय है। हर युगांत में महाभारत का, कलयुग का अगर अंत हो रहा है तो महाभारत निश्चित है। आप इससे बच नहीं सकते, हजार कोशिश कर लो, जाओ जिस बिल में छोड़ना चाहते जाओ, लेकिन तुमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन युद्ध कर अर्जुन, खड़ा हो जा, उद्देश्य बात। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपके ऊपर विपदा आ रही, चुनौती आ रही, लेकिन हमारे पास उतनी ताकत है कि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। हर चुनौती मौका भी होती है, हर चुनौती मौका भी होती है। ग्रेट सिविलाइजेशंस अराइज इन रिस्पॉन्स टू ग्रेट चैलेंजेस फ्रॉम द नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट। बड़ी बड़ी सभ्यताएं तभी खड़ी होती हैं जब उन्हें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो मजबूर करती हैं उन्हें खड़े होने के लिए। जो बैठे हैं वो खड़े हो जाए, जो बैठे हैं वो तभी खड़े होंगे जब कोई तलवार लेके सामने से आएगा, और एक नहीं बटालियन तलवारें लेके आपकी तरफ आने वाली। चीन, पाकिस्तान, तालिबान, तुर्की, सुन लिए चार। और जब ये चार बाहर से हमला कर रहे होंगे तो हमारे घर के अपने माओवादी, हमारे घर के अपने जिहादी ये पीछे से वार कर रहे हैं। अगर आप नहीं लड़ोगे तो रहोगे नहीं, अगर आप नहीं लड़ोगे तो रहोगे नहीं। अगर आप दूसरी गाल आगे करोगे तो खोपड़ा धड़ से अलग हो जाएगा। देखिए, मेरे को दुख तब होता है कि जब लोग हमारे ही शास्त्रों को हमको तोड़ मरोड़ के बताते हैं। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, ये किसका वाक्य है? किस ग्रंथ का वाक्य है?
देखिए किस ग्रंथ का वाक्य है बताइए? महाभारत का है, समझ गए? लेकिन आपको पढ़ के सुनाया गया है पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से को सेंसर कर दिया गया है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा वचन। सुन लिया? अहिंसा परमो धर्म है, पर धर्म की रक्षा में हिंसा उससे भी उत्तम है। कोई कहते हैं कोई शक है तुम्हें? उससे भी उत्तम है कि धर्म की रक्षा के लिए आप शस्त्र उठाएं और न डराओ अरिसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये काशी विश्वनाथ की नगरी है, ये महादेव की नगरी है। महादेव से बड़ा योद्धा कोई नहीं, जो पूरे विश्व का विनाश कर सकता है। केवल ये नेत्र खोलिए, ये नेत्र, ये दो नहीं, ये। और वो नेत्र खुलने का जब समय आएगा, आप लोग उसका माध्यम बने। भारत की जनता बता देगी कि हमने बहुत सह लिया। 8 सदी हमने जो है आक्रमण पे आक्रमण सहे। 8 सदी हमारे शहर जलाए गए, 8 सदी हमारे गांव के लोगों के सर काट दिए गए हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, हमारी औरतों की इज्जत लूटी गई है, उन्हें वेश्या बाजारों में जाके बेचा गया है, काबुल में, कंदहार में, बुखारा में, सामरकंद में। और आपने क्या सीखा? अहिंसा परमो धर्म। अगर आपने ये सीखा तो एक फौजी की भाषा में और एक पंजाबी की भाषा में फेंटे बूते चुल्लू और पानी में जाके डूब मरो, डूब मरो। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कब समझोगे? इसीलिए आज का जो मैंने शंखनाद सुना काशी विश्वनाथ में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सहर गई पीठ, रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा कि काशी विश्वनाथ से ही ऐसा शंखनाद पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए। ऐसे ही बातें नहीं होती, ऐसे ही बातें नहीं होती, ऐसे घटनाक्रम नहीं होते। ये बड़ा पवित्र पावन एक मुहूर्त था जिसमें शंखनाद हुआ, और इतना लंबा शंखनाद, इतने हर्ष से भरा शंखनाद मैंने आज तक नहीं सुना। ये केवल काशी विश्वनाथ में हो सकता है। हम पे हमला जो है वो एक तो भौतिक हमला यानी सैनिक हमला, उसकी बातचीत हो रही है। अप्रत्यक्ष युद्ध की बात हो रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष युद्ध करने का दम नहीं है लोगों को। 4 बार पिट चुका है पाकिस्तान, अब वो अप्रत्यक्ष युद्ध करना चाहता है। चीन ने देखा कि पाकिस्तान का हौसला पस्त हो रहा है, तो चीनी फौजें लद्दाख में चढ़ाई, और क्या हुआ? गर्दनें तोड़ दी, गर्दनें तोड़ दी। हिल गए चीनी भी। तो क्या तरीका चुना लड़ाई का? कोरोना, कोरोना से लड़ेंगे ये। क्यों? क्योंकि साहब पूरे चीन में आदेश है कि किसी भी परिवार का 1 से ज्यादा बच्चा नहीं होगा, और जो बच्चा इकलौता होता है वो माँ बाप के लाड और प्यार में पलता है, वो फौज के लायक नहीं होता। तो फौज कहां से भरेगी चीन की? 42 साल हो गए चीन को लड़ाई की, वो लड़ने के काबिल है। हमारे लड़के तगड़े हैं।
लड़ना पड़ा तो धुएं निकल गए साहब। तो अब वो कोरोना से लड़ेंगे। कोरोना जैसी 2500 वायरस और चीन की वुहान लेबोरेटरी में। और क्या आप जानते हैं कि चीन ने पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी खोली है ताकि पाकिस्तान आपके ऊपर अगला हमला वायरस से करे, वेपनाइजिंग द वायरस। अभी तक तो दुनिया ने दूसरी तरफ मुंह किया कि यार चीन बड़ा देश है, चीन की ताकत बड़ी है, कौन पंगा लेगा। चाचा बाइडेन की भी हालत पतली हो गई। चाचा बाइडेन की भी हालत पतली हो गई। चाचा बाइडेन की एक और खसूसियत है कि उनको पाकिस्तान से बेहद प्यार, मोहब्बत है पाकिस्तान से। क्योंकि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान ने अपना हाई, जैसे हमारा भारत रत्न होता है ना, वैसा अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया। तब से उनका तो वो बस वो हो गए पाकिस्तान। और अब वो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट देना चाहते हैं, चाहे भारतवर्ष का इसके अंदर बुरे हाल हो। उनको दो कौड़ी की परवाह नहीं। वो कहते हैं आई डोंट केयर, वी केयर। हमको तकलीफ है साहब, क्योंकि ये 2% का मुल्क जिसको हम 4 बार हरा चुके हैं, ये भतीजा मुल्क जिसे हम 4 बार हरा चुके हैं, एक बार तोड़ चुके हैं 2 टुकड़ों में, ये फिर उछल रहा है। क्योंकि अब इसके साथ कूद गए हैं चीन, तुर्की, तालिबानी। तो ये सोच रहा है साहब अब जो कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी हो गई, पांडवों को रगड़ गई। उनकी 11 थी ना और 18 थी कौरवों की। तो ये वही समीकरण होगा। लेकिन क्या हुआ था साहब कौरवों का? क्या हुआ था? कौरव ज्यादा फौज थी ना, चीन भी साथ था, पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, तालिबानी भी थे। 100 सुनार की एक लोहार। और लोहार तब होता है जब आप इस तरह इकट्ठी मुट्ठी करेंगे तो दांत टूटेंगे। एक तो हमला है आपके ऊपर भौतिक, दूसरा है जैविक युद्ध, और तीसरा है वैचारिक युद्ध। अमेरिका में जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे, एक सेमिनार विचार गोष्ठी हुई जो अमेरिका की 45 यूनिवर्सिटी इकट्ठी होके आपके खिलाफ करना चाहती। ठीक है साहब, यहां तालिबान के हम दुनिया हथकंडे देख रही है, बच्चों के साथ बदसलूकी, औरतों को कोड़े मारना, चीख चिल्लाहट, हर तरह वहां पे हो रहा है। लेकिन दुनिया को क्या याद आ रहा है? हिंदू तालिबान। सुनिए जरा, कान की मैं निकाल लीजिए। हिंदू तालिबान, वो तालिबान तो कुछ नहीं, आप उनके खिलाफ कुछ बोले इस्लामोफोबिया, आप उनके खिलाफ कुछ बोले तो इस्लामोफोबिया। हिंदुओं को बेइज्जत करो। वो कहते हैं ना, गिव द डॉग अ बैड नेम एंड देन किल, कि कुत्ते को गाली दो फिर उसको मारो। ये देखिए आपके खिलाफ चौतरफा युद्ध चल रहा है, चक्रव्यूह आपके चारों तरफ बन रहा है। अब चक्रव्यूह को तोड़ने के तरीके, जब अभिमन्यु सुभद्रा की कोख में था तब श्री कृष्ण बता रहे। ठीक है साहब, आप लोग सोइए मत, आप लोग सोइए मत, सुनिए, क्योंकि उसकी मां सो गई थी आधे में, इसलिए अभिमन्यु मारा गया। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बहुत गूढ़ चीज कह रहा हूं। अगर हम सो जाएंगे, खतरे को भूल जाएंगे, तो हम पछताएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं एक गुरु मंत्र, फाइट फॉरवर्ड, आगे आओ। ये पानीपत का सिंड्रोम, प्लीज ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं और आवाज उठाइए कि हम पानीपत में नहीं लड़ेंगे दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर, हाँ अफगानिस्तान में लड़ेंगे। क्यों हमारे देश की तबाही हो, क्यों हमारे खेतों को टैंक रौंदे,
चाहे हमारे टैंक, चाहे पाकिस्तान के टैंक, चाहे चीनी टैंक, युद्ध होगा तो दुश्मन की सरजमीन में होगा। तुम करोगे, हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे जैसे मार चुके हैं, और अगर काफी नहीं समझ आया तो और मारेंगे, और मारेंगे, और मारेंगे जब तक तुम्हारी तमन्ना हसरत पूरी ना हो। और हम चरखा नहीं काटते। रेडियो सज्जनों, मैंने आपसे जो है ये बताने की कोशिश की है, ये जो दुश्मन आप आने वाले दिनों में देखेंगे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इतना नहीं आए। पता क्यों? क्योंकि वहां हमने फेंस बना रखा है, वहां हमारी फौजें पूरी तरह तैनात है। तुम आज सालों तुम्हारे लाशों के कालीन बिछा देंगे, तुम आगे देखोगे। तो ये कहां से आएंगे? ये मस्कत से आएंगे। आप समझ रहे हैं? यहाँ के लोगों को जो बहका कर मस्कत ले जाया जा रहा है, वहां से किश्तियों में इनको लाके कराची के पास थट्टा कैंप में लाया जा रहा है। थट्टा कैंप जानते हैं कौन सा वाला कैंप है? बताइए, थट्टा कैंप की क्या खसूसियत है? अजमल अमीर कासम वहां ट्रेन हुआ था 26/11 में, वो फिर कैंप खोल दिया गया, वो फिर मुंबई करना चाहते। आपके लोगों को बहका कर नेपाल ले जाया जाए, बांग्लादेश ले जाया जाए, श्रीलंका ले जाया जाए, भारतीय पासपोर्ट वहां धरवा लेंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट वहां की एम्बेसी इशू करेगी, ताकि आपके रिकॉर्ड पे, चिट्ठे पे कोई विदेश का नाम ना आए। आपको ट्रेनिंग पाकिस्तान भेजा जाएगा, चाहे मस्कत के जरिए, ओमान के जरिए, किसी भी ऐसे मुल्कों के जरिए वहां ट्रेनिंग देंगे, फिर वापस मस्कत, ओमान, वापस नेपाल, वापस बांग्लादेश, और आपका भारतीय पासपोर्ट आपको वापस दे दिया जाएगा। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपका क्या कर्तव्य है? आंख कान खोल के रखिए। इजराइल में वो क्या, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक छोटा सा बक्सा लाके रोड पे रख दिया। अब यहां बक्से पड़े रहते हैं ना साहब, कोई रिपोर्ट करता है, लोग उसके दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं। जैसे ही इजराइल में वो बक्सा रखा गया सड़क के किनारे, 50 फोन कॉल उनके पुलिस स्टेशन आ गए, साहब वो जरा देखो क्या है, वो क्या बक्सा है, उसके अंदर क्या है, वो क्या पैकेज है, वो पोस्टल गाड़ी से गिरा है, कोरियर से गिरा है, या असली कोरियर पैकेज आया है पाकिस्तान से। मतलब हर सिटीजन को इस जंग में शरीक होना पड़ेगा। आप आंख कान है अपनी सरकार के, अपनी फौज के, अपनी पुलिस के। आप प्लीज युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, तभी काशी विश्वनाथ की पवित्र पावन नगरी में शंखनाद बज चुका है।